देखो, हम सब क्या पढ़ेंगे? जैसे नया चैप्टर पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो आंसर, चलो इस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित सभी चीजों को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कितने, ठीक, धारा कितने प्रकार होते हैं, धारा हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, दिस धारा, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा कैसे वर्क करती, किस सिद्धांत पर काम करती है। एक ट्रांसफार्मर, हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, पूरा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं विस्तार से। पहले डाल दो, विद्युत धारा डालो। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो भाषा लिखो, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में प्रति सेकंड, किसी चालक तार में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा को, आवेशों की, खिड़की खोल दी वाला, मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। क्या लिखा मैंने? किसी चालक तार में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा को, आवेश को हम लोग कहते क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या जी? इलेक्ट्रॉन। तो आवेश किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन से। परिभाषा नंबर 2 लिखो, किसी चालक तार में प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, क्या कहते मैंने? किसी चालक तार में प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं। अथवा लिखो, अथवा आवेश प्रवाह की दर को, नहीं माइंड चला था आवेश, इसलिए वहां लिखे आवेश। ठीक, ये होता माइंड। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। इससे किसे दिखाते बच्चा? हाँ, इसे कैपिटल आई से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक, तो आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इसे हम लोग किसे दिखाएंगे? कैपिटल आई से। अब यहां समझो ध्यान से, चलो लिखते हैं। यह है एक परिपथ,
ये क्या है? परिपथ। इसे मैं लगा दिया क्या जी? ये चालक तार है। क्या चालक तार है? इसको मैंने जोड़ दिया किससे? बैटरी से। किससे जोड़ा? बैटरी से। ठीक, एक मिनट, चलो क्या बोला जी? ये चीज ऐसे बैटरी जोड़ दी, किसे जोड़ा गया? बैटरी से। ए है प्लस, ये क्या है? कुंजी उंजी लगा दो, ये क्या है? कुंजी। ठीक, अब होगा क्या? जब बैटरी ऑन होगी, जब बैटरी क्या होगी? ऑन होगी, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेंगे इधर, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे जी? इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस साइड से इस साइड की ओर, धारा बहेगी, धारा बहेगी, ये धारा है, धारा जाएगी इस साइड से इस साइड, हाई पोटेंशियल से धारा जाएगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा लो पोटेंशियल से। कब? जब बैटरी ऑन होगी तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे? वो सभी इलेक्ट्रॉन पहले रैंडमली रूप से गति करते रहते हैं, लेकिन जैसे उनको क्या मिलता है पीछे से? पोटेंशियल यानी धक्का। जैसे धक्का मिलेगा वो सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एक दिशा में गति करने लगेंगे। तो यहां पर इसमें धारा बहने लगेगी। हमने क्या बोला? अब इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट से एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन गुजर गए? जैसे कोई पाइप पे ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल चल रहा है, उससे पानी निकल रहा है, तो उस पाइप से अगर पाइप छोटा रहेगा, समरसेबल में भी एक छोटा होता है जो घर में मोटर होता है, उससे पानी, और समरसेबल बड़का वाला, बताओ सबकी क्षमता क्या होगी वहां पर? अलग अलग। पाइप छोटा रहेगा तो पानी क्या निकलेगा? कम निकलेगा प्रति सेकंड। वही बड़ा मोटर लगाएगा तब क्या निकलेगा? तो प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन उससे निकल गए? पानी बहना मतलब धारा बहना, जैसे पानी बहता है धारा बहता है मान लो, तो प्रति सेकंड उस पाइप से कितना पानी गिरा, नीचे गिर गया। उसी प्रकार से प्रति सेकंड में किसी चालक तार से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, गुजर गए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो किसी चालक तार से प्रति सेकंड उसके अनुप्रस्थ काट से कितना इलेक्ट्रॉन गुजर जा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा। और किसी चालक तार में कभी धारा खत्म नहीं होती है। जैसे तुम परिपथ को, सर्किट को बंद करते हो, जो इलेक्ट्रॉन जहां पहुंचे हो तो वहीं पर क्या होते हैं? रुक जाते हैं। फिर जैसे चालू होता फिर क्या होते हो? गति करना शुरू कर देते हैं, तो चलता तक कम। ठीक भाई, आगे देखो इधर, चलो। फिर मान लिया, माना किसी चालक, माना किसी चालक तार में टी सेकंड में क्यू आवेश क्या होता है? चालक तार से टी सेकंड में, माना किसी चालक तार से टी सेकंड में क्यू आवेश क्या होता है? प्रवाहित होता है। बताओ तो हम लोग क्या लिखेंगे? विद्युत धारा और क्या लिखेंगे? बोलो। आवेश बटे प्रवाहित, आवेश बटे समय, प्रवाहित आवेश बटे क्या जी? समय। दिखाते किससे है? आई से। आवेश को क्यू से या क्यू से, और क्यू क्या होता है? एन इंटू ई। तो चाहे हम लोग बोले आवेश प्रति सेकंड कितना आवेश निकले, या प्रति सेकंड क्या निकले, कितने इलेक्ट्रॉन निकले, प्रति सेकंड कितना आवेश गुजरा, प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन गुजरा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। ये देखो आप, मात्रक सब लोग जानते करते हो, धारा मात्रक क्या होता है? पहला वो फक्त कूलाम प्रति सेकंड,
कूलाम प्रति सेकंड, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, इसे दिखाते हैं कैपिटल लेटर, क्या थी, कैपिटल लेटर। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है। फिजिक्स में जहां किसी साइंटिस्ट का नाम है उसको किसे दिखाएंगे, कैपिटल लेटर दिखाएंगे। केल्विन को कैपिटल लेटर दिखाते, कभी भी स्मॉल लेटर नहीं लिखते हैं। ठीक, समय आ गया तो छोटका, साइंटिस्ट का नाम नहीं कि समय, समय से ब्यूटेन है। क्या देखो, बीमा, बीमा का धारक जी एफ आर एम्पियर। प्रकृति कैसे होती है इसकी, प्रकृति 2000, प्रकृति इसकी प्रकृति होती है अदिश, क्या होती है, अदिश। ठीक, अदिश राशि कैसी राशि है, प्रॉब्लम क्या है, एक ऐसी राशि है इसमें धारा और दिशा दोनों होता, नहीं परिमाण और दिशा क्या जी दोनों होता है, परंतु तब भी क्या होती है, मतलब इसमें परिमाण भी है, क्या है, इसमें परिमाण भी है और दिशा भी होता है, उसको हम लोग क्या कह सकते थे, सदिश। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, बेचारे के साथ प्रॉब्लम यही है, यह सदिश के बीज गणित योग का नियम का पालन नहीं करती। सदिश के बीज गणित योग के नियम का, योग के नियम का पालन नहीं करती, पालन नहीं करती है। मान लो अभी क्या होता है, नया बात आ गया तो समझो ध्यान से। मान लो है कोई रस्सी है, इधरिया लगा 15 न्यूटन का, न्यूटन इधरिया लगा मान लो 25 न्यूटन का, न्यूटन जी 25 न्यूटन। बताओ इस रस्सी पर एक्चुअल जो परिणामी फोर्स कितना, बताओ इस रस्सी पर परिणामी फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। कितना है जी, 10 न्यूटन। अच्छा ठीक है, मान लो यहां से ऐसे, ठीक। अब मान लो यही बात हो जाए धारा के साथ। मान लो यहां पर धारा कितना है 15 एम्पियर और यहां कितना है 25 एम्पियर। जो परिणामी होगा यहां पर, ये नहीं कह सकते हो तुम कितना होगा यहां पर परिणामी, यहां पर 10 एम्पियर कभी भी नहीं होगा। मान लो यहां धारा आ रही है, मान लो यहां धारा आ रही है 30 एम्पियर, कितना जी, मान लो यहां कुछ धारा आ रही है, कुछ धारा आ रही है, चलो मान लिया 40 एम्पियर, कितना आ रही है 30 एम्पियर, कितना जी 30 एम्पियर आ रही है। ठीक, कितना आ रही है 25 15 कितना हो गया 25 15 हो गया 40, कितना हो गया 40। ठीक, अब होगा क्या, ये नहीं है कि ये धारा यहां पर आने के बाद भले इसकी दिशा बदल गई, हो सकता कि अगर यहां पर परिपथ में ज्यादा मात्रा वाला लोड वाला क्या लगाया गया जी, कुछ लगाया गया हो, इधर सकता है 30 एम्पियर चला, इधर कितना चला जाए, इधर चला जाए 10 एम्पियर, इधर लगाया गया ज्यादा वाला, इधर चला गया 30 एम्पियर, इधर चला गया 10 एम्पियर। कहने का मतलब क्या है, धारा के केस में धारा इस साइड भी जाएगी, अगर तुम तार लेकर के ऐसे तार ला करके धारा ला रहे हो तो इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। तो परिणामी जो परिणामी, बताओ मान लो यहां भी होता 20, यहां कितना होता 20, अब बताओ परिणामी के बल कितना हो गया, 0 हो गया। बताओ अब यहां भी हो जाए 20 एम्पियर और यहां भी हो जाए 20 एम्पियर, कितना हो जाए 20 एम्पियर, क्या फिर बताओ इसमें धारा 0 हो जाएगी। एक जो सिंपल बेसिक बात है, ज्यादा टेंशन लेने की बात। इधर भी बल लगा 20, इधर कितना लगा 20 न्यूटन, इधर भी लगा जी 20, इधर भी परिणामी कितना हुआ। अब बताओ यहां देखो, इधर भी धारा बढ़ रही 20 एम्पियर, इधर भी कितना बढ़ रही है, क्या परिणामी 0 एम्पियर आएगा, नहीं। दिशा बदल रहा है, लेकिन दिशा बदलने से धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से बल एक सदिश राशि है, दिशा बदलने से बल का मान क्यों जा रहा है, बदल जा रहा है। दिशा बदल गई, यहाँ 20 कितना आ गया 0, इसकी दिशा बदली लेकिन 0 संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल, 0 नहीं होगा। इसीलिए दिशा तो होता है लेकिन सदिश के बीज गणित योग का नियम नहीं पालन करती है। इस सदिश के बीज गणित योग का नियम क्या होता है, अगर दिशा बदलोगे, जैसे मान लो
ये कोई परिपथ है। मान लो यहां पर भी मैं बताया था ना, यहां पर मान लो 5 कूलम बेस है, यहां पर 3 कूलम बेस है, यहां कितना है 4 कूलम, कितना जी, यहां 2 कूलम, यहां माइनस है यहां भी माइनस है, तो परिणामी जो आवेश कितना है बताओ, -5 कूलम प्लस 3 कूलम -2 कूलम प्लस कितना आ गया 4 कूलम, तो 4 3 कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया जी 0 आ गया। हम लोग डायरेक्ट जोड़ लेते हैं इसको, किसको क्या किए डायरेक्ट, बताओ आवेश भी क्या होता है अदिश राशि होता है, हमने डायरेक्ट इसको जोड़ लिया, लेकिन मान लो वहीं पर कोई बल लग रहा होता तो बल को तुम जोड़ते नहीं, वो अगर दिशा बदलती तो उसका मान भी क्या होता जी बदल जाता, ये होता वहां पर। थोड़ा से इसको थोड़ा से आगे लिखो, धारा के प्रकार ही डालो, धारा के प्रकार, चाहे लिखो धारा चाहे लिखो विद्युत धारा। धारा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, 2 धारा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहले डालो दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, इसे हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में क्या जी डीसी, क्या बोलते हैं डीसी। भाषा लिखो इसका, ऐसी धारा जिसका परिमाण था दिशा समय के साथ, ऐसी धारा ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ, क्लियर क्या क्लियर, ठीक, समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात निश्चित बनी रहती है, अर्थात निश्चित बनी रहती है, दिश धारा कहलाती है, दिश धारा कहलाती है, दिश धारा कहलाती है। यह धारा सदैव, यह धारा केवल, यह धारा केवल एक दिशा में ही प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। यह देखो पहले लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, यह समय, ये क्या है बच्चा समय, इसको ले लिया धारा, क्या ले लिया आई, ये समय है 1 सेकेंड, ये क्या है ए है, ए है 4, आगे बन गया जगह नहीं है, ठीक, धारा मान लो 1 एम्पियर, फिर कितना है, फिर कितना है जी 3 एम्पियर। समय बदलेगा लेकिन धारा का मान नहीं बदलेगा, इसलिए इसको हम लोग कहते क्या है दिश धारा। देखो इधर समय बदल रहा है लेकिन धारा का एम्पियर है, यहां पर समय कितना हुआ 1 सेकेंड, यहां पर
यहां पर यहां पर यहां पर ये धारा कितनी है, हर जगह धारा 3 एम्पियर है, लेकिन समय यहां पर कितना है 5। यहां पर धारा कितनी है, धारा 3 है, धारा 3 एम्पियर ही है, लेकिन समय क्या है, धारा का मान 3 एम्पियर है हर जगह, लेकिन समय क्या हो रहा है। इसीलिए एक टाइम पर अगर हमको किससे, अगर एक टाइम पर एक ही समय पर हमको अगर किससे लग जाएगी करंट, इन्वर्टर से, तो बड़ा खतरनाक होता है इन्वर्टर का करंट, पूरा मारेगा वहां से खत्म, जहां मान पकड़ लीजिए, जब मान लो अल्टरनेटिव जो करंट होता है प्रत्यावर्ती धारा, वो मारे पूरा शरीर खत्म करेगा। लेकिन जो क्या जी, जो क्या होता है इन्वर्टर जो करंट होता है, डीसी करंट होता है, वो जहां मारेगा ना, जिस पार्ट में मारेगा वो तो खत्म हो जाएगा। बड़ा खतरनाक होता है वो भी एक टाइम के लिए। बनाओ उसको, बनाओ उसमें दूसरा लिखो फिर, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, जो हमको पढ़ना है चैप्टर में, अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट टर्म नाम क्या है जी, एसी। क्या है, एसी। लिखो, ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा, जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है, ठीक। यह धारा